हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम जो कि आज 5 जनवरी को था 8 AM शिफ्ट 1 में। सो फर्स्ट पार्ट वाज पार्ट ए जिसमें हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट पजल्स थी, 5 पजल्स थे इसमें, जिसमें फर्स्ट पजल पैरेलल रोज 10 पर्सन्स थे और उसमें कंट्रीज दी हुई थी, यानी कि वेरिएबल वाली पजल्स थी। फिर एक डेजिग्नेशन बेस्ड जिसमें 7 पर्सन्स थे और उसमें वेरिएबल थे। फिर एक नॉर्थ और साउथ फेसिंग वाली पजल थी जिसमें 8 पर्सन्स थे और वेरिएबल्स भी थे। थर्ड इज़ कैटेगरी बेस्ड पजल जिसमें कि 8 पर्सन्स थे और उनकी 3 कंट्रीज़ थी, तो वो वाली पजल थी। उसके बाद थी ब्लड रिलेशन वाली पजल जिसके भी 5 क्वेश्चन थे। फिर बाकी जो 15 क्वेश्चन थे वो थे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन, वीक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन और कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन थे, जिसको करने के लिए हमारे पास थे 30 मिनट्स। उसके बाद था पार्ट बी जिसमें थे रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश, जीए, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। रीजनिंग के क्वेश्चन थे 20, इंग्लिश के क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चंस, जीए के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चंस थे 15, जिसमें से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और बाकी के 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर लिटरेसी के थे। उसके बाद रीजनिंग में एक क्वेश्चन डायरेक्शन रिलेटेड था, 3 क्वेश्चन थे डाटा सफिशिएंसी के जिसमें कि इन कोडिंग डिकोडिंग और शायद पजल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन लॉक्स से थे, एक सिंपल से 6% वाली पजल थी, बहुत ईजी थी वो। उसके बाद एक बॉक्स स्पेस पजल थी जिसमें वेरिएबल था और शायद इसमें 7 बॉक्सेस थे। उसके बाद एक पजल थी फ्लैट फ्लोर वाली और उसमें वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन थे। उसके बाद था वर्ड यूजेज, इंग्लिश में वर्ड यूजेज जिसमें कि प्लांट और डिजेक्टेड का 3 सेंटेंसेस में यूज़ बताना था कि किस में करेक्ट है। उसके बाद कॉलम बेस्ड क्वेश्चन था, एक एरर के क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे 2 से 3, कनेक्टर्स के क्वेश्चन थे शायद 2 और आरसी के क्वेश्चन थे। फिर जीए सेक्शन जिसमें कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम से रिलेटेड एक लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। फिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन था। फिर माइनॉरिटीज़ राइट डेज जो कि दिसंबर 18 को था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर जल वाहक स्कीम जो है उसकी टेन्योर पूछी थी कि वो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। उसके बाद एक फूड स्टेट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक जो क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से, बाकी के अर्थमेटिक से क्वेश्चन थे, सीआई से, एसआई से, एज से, मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी से, इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टोरेज बग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड अगेन इस सेक्शन को करने के लिए भी हमारे पास 1 आवर का टाइम था। लास्ट सेक्शन था डिस्क्रिप्टिव जिसमें कि ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ऐसे जिसमें कि हमें 150 से 170 वर्ड्स के बीच वर्ड लिमिट थी और जो भी 10 मार्क्स का था। प्रेसी भी 10 मार्क्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 10 मार्क्स अगेन इसके लिए भी 60 मिनट्स थे। फिर बात करते ऐसे की, तो उसमें 3 टॉपिक्स थे और हमें एक ही टॉपिक पे ऐसे लिखना था। एक था सिग्निफिकेंस ऑफ री इंश्योरेंस रिलेटेड ऐसे लिखना था। सेकंड इज़ इंडिया सॉफ्ट पावर इज़ रूटेड इन इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इस टॉपिक पे एक ऐसे लिखना था। और फिर लास्ट था डिफरेंट स्टेप्स या वेरियस स्टेप दैट बिजनेसेस कैन अंडरटेक टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली इन द लॉन्ग रन, ये था। फिर प्रेसी था जिसमें कि हमें 115 वर्ड्स के अराउंड लिखने थे, जिसमें जो टॉपिक था वो था जर्नी टू फादरहुड, जिसमें कि बताया गया था कि बीइंग अ फादर कितने सारे वो चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस हो या फिर साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, वो सारे इसमें थे। और उस पर आर से प्रेस से लिखना था, टाइप करना था। फिर था कॉम्प्रीहेंशन जो कि 10 मार्क्स का था और वो था द जनवरी इफेक्ट जिसमें कि स्टॉक प्राइसेस से रिलेटेड पे बेस था ये, और इसमें 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स ईच के, तो ये भी 10 मार्क्स का था। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।